हेलो एवरीवन। आज एमसीक्यू सीरीज़ का आज हमने सेकंड टॉपिक लिया है आपका केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हम एक और एमसीक्यू सीरीज़ में हम अपना एक लेक्चर लाए थे, एमसीक्यू सीरीज़ लाए थे बेसिकली रिगार्डिंग योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री से, वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। So your first question is, which of the following is a displacement reaction? So अभी मैं कुछ आपको options दूंगी, ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो है displacement reaction की example है। ठीक है, so these are the option. In reaction 1, magnesium carbonate gives magnesium oxide and carbon dioxide. In second option, sodium and water reacts to give sodium hydroxide and hydrogen gas. In third, hydrogen and oxygen reacts to give water. And in third, lead nitrate gives lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So out of these four reactions, which of the following is the example of displacement reaction? So you can mark your answer now. I will give you 10 seconds for this. So the right answer for this question is option number B. That is, when sodium reacts with water, it gives sodium hydroxide and hydrogen. ठीक है, सो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सी रिएक्शन जैसे हमने टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, और उन टाइप्स की आपको मेनली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन जो है कौन सी है। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट reaction. Your third reaction is your combination reaction, in which two or more your elements substances combine to give one product. ठीक है, and in this in your decomposition reaction, single substance decomposes to give two or more simpler substances. ठीक है, सो इनकी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ फोर्थ टाइप की, तो ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, सो आई होप आपको फर्स्ट का आंसर क्लियर होगा। ठीक है, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements about the given reaction are correct? ठीक है, सो आपको ये एक रिएक्शन दी है, इसके साथ में आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी। सो आपको बताना है कि उस ऑप्शंस के रिगार्ड इस रिएक्शन को कंसीडर करते हुए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, एक बता रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड इज वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हमारे सही हो सकते हैं। सो आपको मार्क करना है आंसर आउट ऑफ ए, बी, सी और डी। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन देख लो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा आपका ए, बी, सी या डी में से ही होगा। ठीक है, सो आप इस रिएक्शन को देखो और देखो कि इसमें से कौन सा सही होता है। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। ठीक है, सो आउट ऑफ ए, बी, सी एंड डी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, योर सेकेंड ऑप्शन एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को ये रिएक्शन समझ आई या नहीं आई, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको करना किस तरह से था। ठीक है, जिनका आंसर इनकरेक्ट है। अब होता क्या है, आप आई होप आपने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी
ठीक है। इसमें आपने कंसेप्ट लिया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, और इन रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस्ड होता है, कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सारा आपने आई होप पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है। अब जिनको समझ नहीं आया है, जिनका आंसर इनकरेक्ट है, उनको मैं समझा देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आयरन जो है रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आयरन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। और ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट वाली साइड पे आयरन के पास ऑक्सीजन है। सो इट मीन्स इसके पास क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को गेन किया। और whenever there is gain of oxygen means ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इट मीन्स कि अगर इस साइड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, सो इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, आयरन से यहाँ पे, जहाँ पे इसका ऑक्सीजन गेन हुआ। सो हम कह सकते हैं कि हेयर द आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे आयरन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है। सो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया। इट मीन्स कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या हो रहा है। वाटर के पास यहाँ पे वाटर के पास यहाँ पे ऑक्सीजन था, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड वाटर ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दे दिया। क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। तो इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो व्हेन देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो होता क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्योंकि उसने अपने क्या किया, ऑक्सीजन एटम को लूज किया। सो इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब थर्ड क्या बोल रहा है, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा क्या हो रही थी, रिडक्शन रिएक्शन, और यहाँ पे हो रही थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अब क्योंकि वाटर जो है इन्वॉल्व है इट इज इन्वॉल्व इन रिडक्शन रिएक्शन, सो इट मीन्स इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना ये ऑपोजिट में होते हैं। ठीक है। वाटर अगर इन्वॉल्व है इन रिडक्शन रिएक्शन, इट मीन्स इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इस केस में आयरन जो है इन्वॉल्व हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इट मीन्स ये क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो वाटर क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आउट ऑफ ऑप्शन 3 and 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो पहले हमने मार्क किया था, फर्स्ट भी सही था और सेकंड भी सही था। सो इसमें हमारे क्या क्या सही आगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि जिनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था वो भी हो जाएगा। आप अपने लेक्चर्स देखोगे तो ये और डिटेल में देख लेना, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का एक पर्सपेक्टिव बताया है। और भी होता है, जैसे कि आप कह लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, तो ये आप अपने लेक्चर्स में देख लेना। इस टाइम हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ठीक है। इसलिए अगेन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। पहले इन चारों में से कौन से जो हैं हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। सो आपको आंसर अपना मार्क करना है आउट ऑफ ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सो यू कैन मार्क योर ऑप्शन नाउ।
So I hope everyone marks your answer. So here the right option is option number A, that is reaction of water with the quicklime is an example of exothermic reaction, and dilution of an acid is also an example of exothermic reaction. ठीक है, evaporation of water and sublimation of camphor ये नहीं होंगे. ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारी हीट जो है प्रोड्यूस हो. ठीक है, हीट जो हो प्रोड्यूस हो, तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर का क्विकलाइम के साथ, तो क्या होता है? हमारी हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उसी तरह से जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिकल किया होगा कि जब हम फ्लास्क में कई बार एसिड को डाइल्यूट करते थे तो वो जो वेसल है वो हॉट हो जाता था. ठीक है, जब भी हम एसिड को, अगर आपने 11th-12th में आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, किसी भी वेसल में अगर आप एसिड को डाइल्यूट करो तो वो वेसल हॉट हो जाता था. क्यों? बिकॉज दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट. सो इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज, now this is the reaction. In this you need to identify the substance oxidized in the above equation. ठीक है, सो आपको एक इक्वेशन दी गई है. ठीक है, और इस इक्वेशन में आपको बताना है कि विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताया था कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, कौन सा सब्सटेंस ऐड करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दोनों में फ़र्क है. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है द सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सो दीज आर योर ऑप्शंस. सो मार्क योर आंसर नाउ. सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा. ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज HCl. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होता है. उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ पर हो रही है. ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हो रही है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, बट अगर हम यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे, मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, तो मैग्नीज के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है. ठीक है, इट मीन्स इसके पास ऑक्सीजन है. ठीक है, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड मैग्नीज के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है. इट मीन्स इसने ऑक्सीजन को क्या किया है? लूज किया है. एंड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन. फाइन, रिडक्शन रिएक्शन हमें पता चल गई. ऑन द अदर हैंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन गेन्ड द ऑक्सीजन एटम. हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट नाउ हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीजन एटम. और जब गेन हो रहा है ऑक्सीजन का मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है तो इट मीन्स द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इट्स HCl. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. फाइन, आई होप आपको जो कंसेप्ट्स हैं अब रिवाइज हो रहे होंगे, और अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं तो प्लीज़ पहले लेक्चर्स देख लीजिए. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसमें से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? सो आपको बताना है. यू कैन मार्क योर आंसर नाउ.
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. मैंने आपको पहले ही बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है. व्हेन देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन देयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. या फिर कह लो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो भी क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. ठीक है. सो आउट ऑफ दीज 4 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वही हमारा सही आंसर है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स. ठीक है. अगर आपको ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट है तो रिडक्शन का भी होगा, एंड इट इज इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन. सो आई होप आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जिनका लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए. अब सिंपल याद रखो कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. सो ऑप्शन ए इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन डी removal of hydrogen atom. So now you can mark your answer. So the right answer for this question is addition of hydrogen. ठीक है. रिडक्शन में क्या क्या होता है, लॉस होता है ऑक्सीजन का, गेन होता है हाइड्रोजन का, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का. सो इन तीनों में से जो ऑप्शंस में है हमारे पास वो सिर्फ यही वाला है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन Ag is exposed to air, it gets a black coating of. Ag stands for silver. ठीक है. सिल्वर को जब हम ठीक है एयर में रखते हैं तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती है. आपने देखा होगा अपने घर में ज्वेलरीज में कि जो सिल्वर है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम उसमें क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है. तो वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस बनता है, आपको इन चारों में से बताना है. ठीक है. सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ. So the right answer for this question is option number B, that is silver sulfide. So जो हमारा ब्लैक कोटिंग हुआ होता है सिल्वर ज्वेलरीज या सिल्वर के ऊपर, आप सिंपल कह लो सिल्वर के सब्सटेंसेस जो बने होते हैं सिल्वर से, सो उसके ऊपर जो ब्लैक कोटिंग हुई होती है वो एक्चुअली ब्लैक कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की. सो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है. पहले हमने देखा था एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में. अब मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी, आपको बताना है कि आउट ऑफ दोज प्रोसेस कौन सा जो है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है. डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सो इसमें से कौन सी हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है. यू कैन मार्क योर आंसर नाउ. So the right answer for this question is option number B, that is sublimation of dry ice. हमें पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है. जब हमने एक्सो के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हीट जो थी इवॉल्व हो रही थी, हीट जो है निकल रही थी रिएक्शन के टाइम पे. अब एंडो में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमें हीट चाहिए होती है, इसकी वजह से ही रिएक्शन हो पाती है. ठीक है. सो इनपुट यहाँ पे हीट का होता है और हीट हेल्प करता है एक तरह से रिएक्शन को होने में भी. ठीक है. वहाँ पे हीट निकल रही थी और यहाँ पे हीट की ज़रूरत है. ठीक है. सो इन द केस ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हमें क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है. ठीक है. सो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस. डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है हमारा कि जो हमारे हीट है वो लिबरेट होती है. जब हीट लिबरेट होती है तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा.
सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में उसको क्या होता है, हीट की ज़रूरत होती है, तभी वो क्या होता है, ड्राई आइस सब्लिमेशन उसकी सब्लिमेशन होती है। सो इट मीन्स उसकी हीट की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स में अगेन हीट की ज़रूरत नहीं होती है। एंड रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हीट उसमें जो है हमारी एनर्जी जो होती है लिबरेट होती है, ठीक है। सो इसमें भी रेस्पिरेशन के टाइम पे हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि अगर हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही रेस्पिरेशन होगी, ऐसा नहीं है। सो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज नॉट द केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वाटर से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। I hope all of you marked your answer. So the right answer is decomposition reaction होता है। Whenever we pass electricity through water, तो क्या होता है, decomposition reaction होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। when you pass electric current to water, ठीक है, तो it decomposes into hydrogen and oxygen. So on passing electric current, hydrogen is basically bifurcated, या फिर आप कह लो कि वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, नॉट बाइफर्केटेड बट डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। सो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज A substance added to food containing fats and oil is called, ठीक है। फूड में हमने देखा है कि जो फूड जिसमें फैट्स हो या फिर ऑयल हो, उसमें क्या करते हैं, हम एक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंस कौन सा होता है, ऑक्सीडेंट, रैंसिड, कूलेंट या फिर एंटी ऑक्सीडेंट। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। So the right answer for this particular question is option number D, that is antioxidant. जब भी हमारा कोई सब्सटेंस, ठीक है, फूड या फिर कह लो फूड में जब हमारा फैट हो या ऑयल हो, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, तो हम एक उसमें क्या करते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं फूड में, ठीक है। और वो कौन सा सब्सटेंस होता है, एंटीऑक्सीडेंट। हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं उन फूड्स में जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स होता है, ताकि वो ख़राब ना हो, वो रेंसिड ना हो। रेंसिड होता है ख़राब होना, ठीक है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। सो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर टॉपिक केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही।